रोहित अपनी शॉप पर बैठा हुआ था और छोटू शॉप के कामों में लगा हुआ था। तभी वहां पर रोहित का फ्रेंड सुहेल आया। अरे सुहेल, क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? मैं कुछ दिन बाद आकर तुझे सब कुछ बता दूंगा। तू बस मेरा सामान अपने पास रख। इसे खोलने की कोशिश मत करना, ठीक है? ठीक है, लेकिन बात तो बता, तू इतना डरा हुआ क्यों है? और तेरी कार कहाँ है? सुहेल ने उसकी एक नहीं सुनी और वहां से चला गया। रोहित दुकान बंद करके उस पॉली बैग को अपने साथ घर लेकर चला गया। उसका बेटा वरुण और बीवी मेघना जब सो गए तो वो अपने उस रूम में गया जहां उसने सुहेल का दिया हुआ पॉली बैग रखा था। ऐसा क्या है इसमें जो उसने इसे खोलने से भी साफ मना किया है? ये कहकर उसने पॉली बैग खोला और उसके अंदर से एक किताब निकाली। उसने किताब के कवर पेज को रीड किया। हमजाद के चिल्ले का हिंदी अनुवाद। मतलब ये एक उर्दू किताब का हिंदी अनुवाद है जिसमें किसी हमजाद को सिद्ध करने के बारे में लिखा गया है। पढ़कर तो देखनी ही पड़ेगी। ये कहकर उसने किताब को खोला और पढ़ने लगा। अगर आप अपनी जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो आप अपने हमजाद को सिद्ध कर सकते हैं। हमजाद सिद्ध होकर हूबहू आपकी ही शक्ल में आपके सामने आएगा। उसमें इतनी शक्तियां होंगी कि आप जो चाहे उससे वो करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि सुहेल भी इसी किताब के जरिए कुछ ही दिनों में इतना अमीर हो गया था। हमजाद को सिद्ध करने के लिए जो भी आपको पढ़ना है वो इस किताब में हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है, लेकिन कुरान की कुछ आयतें आपको अरबी भाषा में ही पढ़नी पड़ेंगी। इसीलिए अगर आप उन आयतों को नहीं पढ़ सकते हो तो ये सिद्धि आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ये पढ़कर रोहित सोचने लगा। ये अरबी भाषा वाली आयतें तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इसके बिना हमजाद को सिद्ध करने की कोशिश करके देखता हूँ। क्या पता आयतों को पढ़े बिना ही काम बन जाए। ये पढ़ने के बाद रोहित ने हमजाद को सिद्ध करने का पूरा इरादा बना लिया। अगले दिन दुकान से आते वक्त वो अपने साथ वो सभी चीजें ले आया जिसकी जरूरत उसको सिद्धि के लिए पड़ने वाली थी। ठीक 1 बजे के बाद वो अपने उसी कमरे के अंदर चला गया। उसने सारी लाइट्स बंद करके कमरे के चारों कोने में दिया जला दिया और फिर उसने चावलों के आटे से कमरे के बीचों बीच एक गोल घेरा बनाया। उसके चारों तरफ अगरबत्तियां जलाई और फिर एक गहरे रंग का कपड़ा बिछा दिया। इस गोल घेरे को ही किताब में हिसार लिखा गया था। वो हिसार के बीचों बीच बिछे हरे कपड़े पर बैठ गया और किताब पढ़ने लगा। उसको ऐसा करते हुए कुछ घंटे गुजर गए। उसको महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में इधर उधर उड़ रही है। तभी अचानक दरवाजा खुला और उसकी बीवी मेघना कमरे के अंदर आई। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं इतनी रात में इस बंद कमरे में? रोहित को याद था कि उसने बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद किया था, तो फिर मेघना इस कमरे में कैसे आ पहुंची? तभी बहुत ही भयानक दिखने वाला दानव खिड़की से कमरे के अंदर उतर आया और उसने मेघना का हाथ पकड़कर उसको चबाना शुरू कर दिया। रोहित, मुझे बचाइए! रोहित कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक और दानव वहां आ पहुंचा। अगले ही पल एक दानव ने मेघना के पेट में अपना हाथ घुसेड़ दिया और उसको सीने तक चीर डाला। मेघना! ये देख रोहित से रुका नहीं गया और वो हिसार से बाहर आ गया। उसने मेघना के ऊपर से दानव को हटाया और उससे लिपट गया। उन्होंने रोहित को उठाया और जमीन पर पटक कर उसकी हालत खराब कर दी। अब रोहित अधमरा सा होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें भी आधी खुल पा रही थी। वो समझ चुका था कि ये सब उसको हिसार से बाहर निकालने के लिए हमजाद की एक चाल थी जिसको वो समझ नहीं सका। जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। रोहित, आप उस कमरे में क्या कर रहे थे और आपकी ये हालत किसने की? बताइए मुझे, क्या हुआ? रोहित को पता था कि अगर वो मेघना को बताएगा तो वो उसको ये सिद्धि करने नहीं देगी, इसलिए उसने ये बात किसी तरह टाल दी और उसने पक्का इरादा कर लिया कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए
वो हमजाद को सिद्ध करके ही रहेगा। 2 दिन तक शांत रहने के बाद एक रात उसने फिर से हिसार बनाया और उसमें बैठकर हमजाद को सिद्ध करने के लिए किताब पढ़ने लगा। जो हिंदी में लिखा होता उसको तो वो पढ़ पा रहा था, लेकिन जो कुरान की आयतें अरबी में लिखी थी वो उसको छोड़कर आगे पढ़ता जा रहा था। पापा पापा मुझे बचा लो पापा, हमारे घर में एक भेड़िया घुस आया है, वो मुझे मार देगा। रोहित कुछ समझता इससे पहले ही एक भेड़िया कमरे के अंदर आया और वरुण पर झपट पड़ा। नहीं। ये देखकर वो अपने हिसार से बाहर निकलने ही वाला था कि फिर उसको याद आया कि ये हमजाद की चाल हो सकती है। भेड़िए ने वरुण का पेट फाड़ डाला और उसकी अतड़ियां निकालकर चबाने लगा। पापा। एक बाप के लिए अपने बेटे को इस तरह मरते हुए देखना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन रोहित ने खुद पर काबू रखा और हिसार में बैठा रहा। अब एक दानव वहां पर आ गया। पापा। फिर वो मजे से उसका मांस चबाकर खाने लगा। काफी देर तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन रोहित हिसार से बाहर नहीं निकला। थोड़ी देर बाद कमरे में लगे चारों दिए बुझ गए और एक सफेद धुआं चारों तरफ फैल गया। वो दानव, भेड़िया और वरुण तीनों गायब हो गए। फिर रोहित को सामने अपना हमशक्ल नजर आया, जिसकी आंखें तेज लाल लाल चमक रही थी। तुम कौन हो? इतनी शिद्दत से जिसे आवाज दे रहे थे वो तुम्हारे सामने है, तो उसको पहचान नहीं पा रहे? क्या तुम मेरे हमजाद हो? हाँ, आपको धोखा देकर हिसार से बाहर निकालने की कितनी कोशिश की, लेकिन आप नहीं निकले, इसलिए आप मुझे सिद्ध करने में कामयाब हो चुके हैं। अब आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये सुनकर रोहित बहुत खुश हो गया। मैंने हमजाद को सिद्ध कर लिया। मैंने हमजाद को सिद्ध कर लिया। हमजाद भी रोहित के सामने खड़ा रहस्यमयी तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने बिना कुरान की आयतें पढ़े हमजाद को सिद्ध किया। अब पता नहीं उसकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला था। ये हम जानेंगे इस कहानी के दूसरे और आखिरी पार्ट में। मैं भी अब एक अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास अब किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और अब उसका हमजाद उसके सामने खड़ा था। मेरे मालिक, कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ? फिलहाल मुझे मेरे और मेरी फैमिली के लिए जबरदस्त नाश्ता चाहिए, जिसमें हम तीनों के सभी पसंदीदा खाने की चीजें हों। ठीक है मालिक, ऐसा ही होगा। ये कहकर हमजाद गायब हो गया। सुबह जब मेघना और वरुण उठकर ब्रेकफास्ट की टेबल की तरफ आए, पूरी टेबल उनके पसंदीदा खाने की चीजों से भरी पड़ी थी। अरे, ये इतना सारा खाना कहाँ से आया? इस पर रोहित ने खुश होते हुए कहा, आज से इन सब की आदत डाल लो। अब हमें हमारी ख्वाहिशों को मार कर नहीं जीना पड़ेगा। फिर तीनों एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। रात में रोहित ने हमजाद को फिर से बुलाया। हमजाद, मैंने आज तक मेघना को 2-4 हजार से ज्यादा की शॉपिंग नहीं करवाई। क्या तुम अभी 50 हजार का इंतजाम कर सकते हो? कल मैं उसको जी भर के शॉपिंग करवाना चाहता हूँ। क्यों नहीं मेरे मालिक, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। ये कहकर हमजाद गायब हो गया। एक आदमी उस टाइम एटीएम से पैसे निकाल रहा था। पैसे निकालकर वो एटीएम से बाहर निकलने के लिए मुड़ा ही था कि सामने उसको हमजाद एक दानव के रूप में खड़ा नजर आया। हमजाद ने उसकी गर्दन पकड़कर उसको हवा में उठा दिया, फिर एक ऐसी पटकी मारी कि वो एटीएम की कांच तोड़कर बाहर जा गिरा। हमजाद ने एक कांच का टुकड़ा उठाया और जमीन पर गिरे उस आदमी के मुंह में गाड़ दिया। उस आदमी के मुंह से खून की एक धार निकली और वो वहीं ढेर हो गया। सुबह नाश्ते के बाद रोहित मेघना और वरुण को शॉपिंग के लिए ले गया।
उन्होंने पूरे 50,000 की शॉपिंग कर ली। मेघना को उसकी कॉलेज फ्रेंड अन्वेषा नजर आई। अरे मेघना, तुम यहाँ सुपरमार्केट में? हाँ, शॉपिंग के लिए आई थी, कहते हुए मेघना उसके गले में पड़े हार को देखने लगी। हार तो बहुत अच्छा है, प्योर व्हाइट गोल्ड का है। तू तो बस देखकर ही काम चला ले, खरीद तो सकती नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं अपनी मेघना को इससे भी कीमती हार दिला सकता हूँ। तुम किराने की दुकान चलाते हो, जो इससे भी महंगा हार लाकर दे दोगे? वो दोनों वहाँ से हंसते हुए चले गए। ये पहले तो ऐसी नहीं थी, अब पैसे वाला पति मिल गया है तो शायद इसमें घमंड आ गया है। रात में जब रोहित ने हमजाद को बुलाया तो हमजाद बहुत गुस्से में था। उस लड़की ने मेघना को नीचा दिखाकर अच्छा नहीं किया, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। हमजाद, गुस्सा मत करो, बस तुम मेघना के लिए वैसे ही एक हार का इंतजाम कर दो, वो देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। ऐसा ही होगा मेरे मालिक। अन्वेषा उस टाइम किचन में दूध गर्म कर रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो हमजाद एक भयानक दानव के रूप में खड़ा था। मोहित उसकी आवाज सुनकर तेजी से किचन में पहुंचा। जब उसने किचन के अंदर का मंजर देखा, अन्वेषा की सरकटी लाश जमीन पर पड़ी थी और खून चारों तरफ फैला हुआ था। रात के 11 बज चुके थे। हमजाद अपने हाथ में वो कीमती हार लिए रोहित के पास पहुंचा। अरे वाह, तुम ये हार भी ले आए, लाओ इसे मुझे दे दो। अब मैं मेघना को अपने हाथों से ये नायाब तोहफा देने जा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे हुक्म के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जिन कुरान की आयतों से मैं पूरी तरह गुलाम बनता हूँ, उन आयतों को आपने नहीं पढ़ा था, इसलिए हफ्ते में एक बार हर जुम्मे की रात को मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। सच बताऊं तो मैंने मेघना के जैसी हसीन लड़की आज तक नहीं देखी। आपने मुझे सिद्ध तो किया है। फिर हमजाद ने एक हाथ दीवार पर ऐसा घुमाया कि रोहित को अपने बेडरूम का नजारा दीवार पर नजर आने लगा। अब आप आराम से बैठकर देखते रहना कि उस कमरे में क्या होता है। मेरे मालिक, आपसे कल रात मिलता हूँ। मेरी जान, जरा अपनी आंखें बंद करो। मेघना को पता नहीं था कि वो उसका रोहित नहीं बल्कि हमजाद है। उसने स्माइल करते हुए आंखें बंद कर ली। अब आंखें खोल सकती हो। ओह वाओ, आखिर आप ये हार भी मेरे लिए ले ही आए। उसने खुश होते हुए हमजाद से ऐसा कहा। हमजाद ने मेघना के गले में वो हार पहना दिया। रोहित कमरे में बैठा दीवार पर ये सब किसी फिल्म की तरह देख रहा था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये देखना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसू बहने लगा। सुबह बंधन मुक्त होते ही रोहित भागा भागा अपने दोस्त सुहेल के घर पहुंचा और उसको मिलकर सारी बात बताई। मैंने तुझे उस किताब को पढ़ने से मना किया था, फिर तूने क्यों पढ़ा? मेरे मन में बस लालच आ गया था, लेकिन अब मैं बहुत पछता रहा हूँ कि उससे किस तरह छुटकारा पाया जाए। ये सुनकर सुहेल रोहित को अपने साथ लेकर करीम बाबा के पास पहुंचा। तुमने लालच में आकर हमजाद को सिद्ध तो कर लिया, लेकिन कुरान की वो आयतें नहीं पढ़ी जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। उन्हीं आयतों के जरिए हमजाद हमारे काबू में रहता है। अगर उनको ना पढ़ा जाए तो वो हर जुम्मे की रात को अपनी मर्जी का मालिक बन जाता है। बाबा, अब मैं इससे छुटकारा कैसे पा सकता हूँ? आज रात हमजाद फिर से तुम्हारा गुलाम होगा। मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहकर करीम बाबा ने उसको अपनी तरकीब समझा दी। रात के 11 बजे रोहित ने हमजाद को कमरे में बुलाया और उससे बोला, हमजाद, मेरी बीवी मेघना और वरुण को ऐसी नींद सुला दो कि वो सुबह 8 बजे के पहले सोकर ना उठे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर हमजाद ने अपना हाथ हवा में घुमाया और मेघना और वरुण
अपने अपने कमरे में गहरी नींद में खो गए। फिर रोहित ने एक बर्तन से चावल का आटा निकाला और उससे एक गोल घेरा जमीन पर बना दिया। अब तुम इस गोल घेरे में बैठ जाओ और मेरा हुक्म है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सुबह तक इस घेरे से बाहर नहीं निकलना। ये सुनकर हमजाद उस गोल घेरे में बैठ गया। अगले ही पल करीम बाबा और सुहेल कमरे के अंदर दाखिल हुए। ये क्या मेरे साथ होगा? हमजाद, आज की रात तुम रोहित की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगे। बाबा उसके सामने बैठ गए और कुरान की आयतें पढ़ते हुए बार बार पाक पानी की छींटे हमजाद के ऊपर मारने लगे। नहीं, चला जा बाबा, चला जा यहाँ से, चला जा हमजाद, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये मुझसे छुटकारा चाहता है तो इसे कोई ऐसी चीज मुझे देनी होगी जो फिर कभी इसे दोबारा नहीं मिल सकती। ये सुनकर बाबा ने दिमाग लगाया। उन्होंने रोहित का हाथ पकड़ा और चाकू से उसके हाथ की एक उंगली काट डाली। फिर उन्होंने हमजाद की गोद में वो कटी उंगली फेंक दी और जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगे। नहीं। तभी एक भंवर सा उठा और हमजाद धुआं बनकर उसके अंदर समाता हुआ नजर आया। कमरे में चारों तरफ धुआं फैल गया और कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। उस दिन के बाद रोहित को हमजाद से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और वो किताब अब सुहेल ने करीम बाबा के हवाले कर डाली।